आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बस एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ले रहे हैं अपने रिस्क पर ले रहे हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ अच्छी बात आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो शायद कुछ लोगों को मने थोड़ा डिस्टर्बिंग लगे। तो दोस्तों, मैंने एक इंटरव्यू देखा। इस इंटरव्यू में जिस बंदे की इंटरव्यू हो रही थी, उसका फेस ब्लर कर दिया गया था उसके आइडेंटिफिकेशन को छुपाने के लिए, जो कि मुझे समझ में आया क्यों। तो इस बंदे की स्टोरी ये थी दोस्तों कि ये इंडिया से आया था, ठीक है, LMIA पर, जिसे गैस स्टेशन पर एक रिटेल सुपरवाइजर की जॉब ऑफर की गई थी। इसके बदले उसने एजेंट को कुछ 55,000 कैनेडियन डॉलर्स का इक्विवेलेंट मनी इंडिया में दिया, और उसकी वर्क परमिट प्रोसेस हुई। जब वो कनाडा आया और अपने लोकेशन पे काम करने गया, तो उसके एम्प्लॉयर ने बोला, भैया यहाँ तो इस समय जॉब नहीं है, अब तुम कैश बेस कहीं पे काम कर लो और बाद में फिर देखते हैं क्या होगा। तो ये बेसिकली उसका तो एक धोखा हो गया, एब्सोल्युटली। और डेफिनेटली ये कोई अकेला केस नहीं है। ऐसे कितने केस होंगे जो कि ऊपर आते भी नहीं है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे एम्प्लॉयर LMIA का मिसयूज करते। मैं खुद एक LMO बेस्ड वर्कर हूँ जो 2012 में आया था। मतलब उन दिनों में था, अब तो मैं सिटीजन हूँ। तो मेरे एम्प्लॉयर ने कोई भी मेरे साथ ऐसा काम नहीं किया। मुझे सारी पे टाइम पे मिली, सारे कंडीशन सेटिस्फाई किए गए, मुझे सारे बेनिफिट्स जो भी मुझे प्रॉमिस किए गए थे A to Z मिले, और वर्क एनवायरनमेंट मेरा बहुत अच्छा था। कोई एक्सप्लॉयटेशन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, डेफिनेटली। लेकिन इंटरव्यू देख के लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे लग के नहीं होते हैं। खैर ठीक है, मेरा एम्प्लॉयर बहुत बड़ा इंडिया का IT कंपनी था, तो डेफिनेटली वो ऐसी चीज़ें नहीं होती उसमें। एनीवे फाइन। तो बात यह है कि इस तरह की सिचुएशन से कैसे वर्कर्स को बचाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, आप जो मेरा ओपिनियन है पर्सनल, आपका जो ओपिनियन मुझे जरूर बताएं, कि यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ मैंडेटरी कंडीशंस इंपोज करनी चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉयर फॉरेन से किसी बंदे को बुला रहा है, तो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट वो रखे, जो कि इन केस ऐसी सिचुएशन की बंदा को आप मतलब बिना जॉब पे लिए भगा दे रहे हो। आपने एक जॉब ऑफर दिया, वो लेके आ गया, फिर आप उसको काम पे नहीं रख रहे, बिना उसकी गलती के आप भगा दे रहे हो, तो उसको पैसे मिले, ताकि एटलीस्ट अपने आने जाने का कॉस्ट तो कवर कर पाए। आप सोचो कोई बंदा खाली आता गया, उसको जॉब भी नहीं दे रहा, आप बोल रहे कि अपना कैश पे काम कर लो, ये डजंट मेक एनी सेंस। तो अब मैं नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट है, लेकिन 5, 10, 15 हज़ार ऐसे रखो, एक ड्यूरेशन के लिए रखो, कि जैसे गवर्नमेंट उतना मनी डिपॉजिट रखे कि 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, जो भी वो प्लान बनाए, उसके बाद वो मनी वापस रिलीज कर दे। इससे क्या है कि बंदा जो आ रहा है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अगेन, एक्सेप्शन सारे प्रोसेस में डाले जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बंदा आया एक वीक बाद वो बोल दिया, नहीं भाई अब तो मुझे काम नहीं करना है, मैं चला। तो ऑब्वियसली उस केस को तो आप कवर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जबरदस्ती आप किसी से कोई काम तो नहीं करवा सकते हो ना भाई। तो वो अलग चीज़ है, तो आप एक्सेप्शंस रखो, लेकिन इस तरह का एक प्रोटेक्शन भी रखो कि ऐसा हो। और अगर इस तरह की मनी को आप मतलब अगर इस तरह से आप डिपॉजिट करके प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो भैया आप कोई ऐसा तो करो कि जो भी एम्प्लॉयर ऐसे काम करे, आप वर्कर को एजुकेट करो। माने आप थोड़ा इस पर ट्रैकिंग लगाओ कि वर्कर जैसे आया कनाडा, मान लो 10 तारीख को आया, तो आप वर्कर को ये एजुकेट करो कि उसे क्या क्या करना है। जैसे कि उसे अपने वर्क लोकेशन गया, अगर वहां उसको जॉब नहीं मिली जो उसको प्रॉमिस की गई थी, तो वहां पर एक डिपो माने वहां पर एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू वो रिपोर्ट कर सके कि हाँ देखिए, ये एम्प्लॉयर है, मुझे जॉब ऑफर दे के लाया, मैं कनाडा आ गया, अब बोल रहा है कैश पे काम करो। तो यहाँ पर ऐसे एम्प्लॉयर्स को हेवी पेनल्टी देनी चाहिए। अगेन, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, मान लो कंपनी बंद हो गई तो अलग बात है, जो भी होता है अलग बात, लेकिन अगर जैसे इस बंदे के केस में हुआ वैसा कहीं पे हो रहा है, तो वैसे लोगों को पकड़ना चाहिए और उनको हेफ्टी पेनल्टी देनी चाहिए। जहां 2, 4 एम्प्लॉयर्स, वैसे एम्प्लॉयर्स को पेनल्टी लगेगी, बाकी एम्प्लॉयर्स जो ऐसा करने की सोच भी रहे होंगे, वो अपनी सोच से वापस आ जाएंगे बैकफुट पे, कि नहीं भैया ऐसा करेंगे तो इतनी पेनल्टी चली जाएगी, हम नहीं बचेंगे। तो इस तरह के प्रोटेक्शंस ऐसे प्रोसेस में होना जरूरी है, ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, अगर LMIA गवर्नमेंट लेके आई थी, आज से तो अब तो बहुत सालों के पहले इसको LMO बोला जाता था जिसमें मैं भी आया था।
तो उनका इंटेंशन था कि अपने लोकल वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें, साथ में बिज़नेस को भी चलने दें ताकि वो बाहर से वैसे टैलेंट ला सकें जिनकी ज़रूरत है। उनका गवर्नमेंट का ये मोटिव कतई नहीं था कि आप ऐसे आप वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन करो, ये सब बिल्कुल नहीं था। हाँ, बैड एक्टर सब जगह होते हैं, जिन्होंने इस लूप होल को उठाया और अभी भी जो एलएमआई में भले इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, लेकिन जो जैसे आप देखते हो कुछ इंडस्ट्रीज़ को एग्ज़ेम्प्ट किया गया है या ऐसे एरिया जिसमें बेरोज़गारी की दर 6% से कम हो, वहाँ पर अभी भी ये रूल्स लागू नहीं हो रहे हैं। तो जो बैड एक्टर्स हैं, वो डेफ़िनेटली इन लूपहोल्स को भी एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो तो श्योर है। वो कुछ ना कुछ करके चाहेंगे कि भाई ये भी जो है इसको भी हम एक्सप्लॉइट कर डालें, ताकि बेनिफिट्स उनको वहाँ भी मिलते रहें। तो यही कहना है दोस्तों और आशा करता हूँ मैंने जो 2 पॉइंट्स बोले वो आपको पसंद आए हों। आपकी कोई भी फीडबैक हो दोस्तों, कुछ भी आपका अ, मतलब आप मन में हो, आप बेशक बिना संकोच के मुझे कमेंट करके बताएँ। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।